पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। इसमें एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 30 years मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ हीज सन। यानी फादर की जो एज है वो सन की एज के 2 टाइम्स से 30 years से ज़्यादा है। अगर हमने समझ लो यहाँ पे ऐसे कंसीडर किया, लेट एक्स एज ऑफ फादर, वाई एज ऑफ हीज सन। अगर हमने एक्स और वाई से 2 लेटर असाइन कर लिए तो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, दिस एक्स इज द प्रेजेंट एज, और ये जो वाई है ये भी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन है। तो यहाँ पे दिया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 30 years मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 times वाई यानी ट्वाइस द एज ऑफ सन प्लस 30। ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है ये पहले सेंटेंस से। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर मीन्स दैट इज एक्स, इज मीन्स इज इक्वल टू 30 years more and a plus 30 then twice that of his son and a 2y plus 30 is equal to x, ऐसे मिलता है। और ये जो है इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर 10 years, यानी आफ्टर 10 years यानी 10 साल के बाद एज ऑफ द फादर विल बी, age of the father after 10 years, age of father will be x plus 10 and age of his son y plus 10, यानी एज ऑफ द फादर होगी x plus 10, एज ऑफ हिज सन होगी y plus 10। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, आफ्टर 10 years the age of father will be thrice the age of his son, यानी आफ्टर 10 years यहाँ पे कंडीशन दी है x plus 10 will be equal to 3 times y plus 10। ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, आफ्टर 10 years the age of the father that is x plus 10 will be means is equal to thrice and 3 times the age of his son that is y plus 10. Represent this situation algebraically and geometrically। ये जो कंडीशन यहाँ पे दी है, ये सिचुएशन यहाँ पे जो दी है वो हमको अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करनी है या फिर रिप्रेजेंट करनी है। ये फर्स्ट कंडीशन है, इस पर से हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, इस तरह से लिखा जा सकता है ये। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 30। तो यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, ऐसे हमको यहाँ पे मिल सकता है। ये है सेकंड कंडीशन गिवन। तो इक्वेशन 1 and 2 represent the given situation algebraically. Equation 1 and 2 represent given situation algebraically. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने फर्स्ट कंडीशन ली x इज इक्वल टू 2y प्लस 30,
देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x माइनस 30, y इज इक्वल टू x माइनस 30/2 ऐसे हमको मिलेगा। यहाँ पे अगर हमने समझ लो x और y ऐसे अगर वैल्यू कंसिडर की, x इज इक्वल टू अगर समझ लो 30 है, x इज इक्वल टू अगर 30 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, और x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y की वैल्यू -15, या फिर हम ऐसा ले सकते हैं कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 माइनस 30 यानी -20/2, x इज इक्वल टू अगर 10 रहा तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 30 मीन्स -20/2, तो ये -10 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है 30, दूसरा पॉइंट आता है 10 माइनस 10, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू x माइनस 20 ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 20/3 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हमने x लिया, यहाँ पे y, अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 20, तो 20 माइनस 20 यानी 0/3 यानी 0 हो जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 8 ले लूँ, x इज इक्वल टू 8, तो 8 माइनस 20 यानी -12/3 यानी यहाँ पे -4 आएगा। अब ये पॉइंट हमको यानी यहाँ पे लोकेट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस ऐसे ले लिया। यहाँ पे 30, x की वैल्यू 30, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 30 यहाँ तक है मान लो। अब यहाँ पे ये 5, 10, 15, 20, 25, -5, -10, -15, -20, ये यहाँ पे -20, ये -10, यहाँ पे हम यानी 10, 20 इस तरह से ले सकते हैं, ये भी यानी 5, 10, 15 इस तरह से, ये जो लास्ट वैल्यू है ये यहाँ पे 30 रहेगी। अगर निगेटिव वैल्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे -5, ये -10, ये -15 इस तरह से आएगा। ये हमने यहाँ पे यानी लोकेट कर लिया। अब ये देखिए फर्स्ट जो है कंडीशन है अलजेब्रिक, इसको हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 30 यानी ये पॉइंट मिलेगा, ये अगर एक्स एक्सिस मान लो, ये यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस, तो ये 30 पॉइंट है, ये पॉइंट है 30। अब उस दूसरा पॉइंट है 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 यानी सेकंड पॉइंट ये आएगा, ये 10 माइनस 10। अगर ये और ये दोनों पॉइंट अगर हमने ज्वाइन किए तो हमको इस तरह से लाइन मिलेगी। ये जो है ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 30, इसका ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकंड कंडीशन में 20 यानी 5, 10, 15, 20, ये 20 पॉइंट है, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 10 माइनस 10 ऐसे था, ये पॉइंट 10 माइनस 10। अब 20 यानी ये पॉइंट है, यहाँ पे 8 माइनस 4, 8 यहाँ पे 8 आएगा यहाँ पे, और ये -4 यानी ये यहाँ कहीं तो भी पॉइंट आता है। तो ये जो है ये दो पॉइंट अगर हमने ऐसे ज्वाइन किए तो हमको जो लाइन मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी ऐसे, और ये जो है इनका इंटरसेक्शन इधर कहीं तो भी आएगा इस तरह से, ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट है 20 और ये जो पॉइंट है ये है 8 -4, यहाँ पे कहीं तो भी इसका इंटरसेक्शन आएगा, और ये है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन कंडीशन, ऐसे हमको मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देखिए, द पाथ ऑफ अ व्हील ऑफ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पाथ ऑफ द व्हील ऑफ ट्रेन ए ट्रेन जो है, ट्रेन ए के जो व्हील्स है उनका पाथ है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं पाथ ऑफ व्हील ऑफ ट्रेन ए, दिस इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड
पाथ ऑफ व्हील ऑफ अनदर ट्रेन बी, एंड सेकंड यहाँ पे है पाथ ऑफ व्हील ऑफ ट्रेन अनदर ट्रेन बी is 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. अब ये जो है ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 4 12 ऐसा है, इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वेशन 2. ये दोनों भी अल्जेब्रिक रिलेशन यहाँ पे दिए है. अब ये जो अल्जेब्रिक रिलेशन है इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज पाथ ऑफ द व्हील ऑफ ट्रेन ए, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसे हमको मिलेगा. अब यहाँ पे ये x और ये y इस तरह से है. अब y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2. अगर x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 माइनस 4, y की वैल्यू 0 आएगी. अब x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 यानी 2/2, तो ये वैल्यू आएगी 1. इस तरह से मिलेगा. x की वैल्यू अगर दो वैल्यू सफिशिएंट है, थर्ड वैल्यू ले सकते हैं. अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता तो यहाँ पे 2 आता. अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो 4 माइनस 0/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो हम एक 4 0 और 0 2 ये दो वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे. ये भी करेक्ट है, लेकिन हम ये दो वैल्यूज़ लेंगे. अब सेकंड कंडीशन है यहाँ पे इक्वेशन 2, ये है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मिलेगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 2. यहाँ पे x और y, x की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ, 6 माइनस 6/2 दैट इज ईयर 0. और यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 6 माइनस 0 इट मीन्स 6/2 दैट विल बी 3. यहाँ पे 1.60 आएगा, 103 आएगा. ये है पॉइंट्स रिलेटेड टू द कंडीशन 1 या फिर इक्वेशन 1. अब यहाँ पे अगर समझ लो ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस. यहाँ पे फर्स्ट केस में 4 0, तो ये 2 4 6, यहाँ पे 2 4 6, तो ये 4 0 ये पॉइंट आएगा. अब यहाँ पे ले लेता हूँ 2 4, ये 2 और ये 4, तो यहाँ पे 0 2 है तो ये पॉइंट आएगा. तो ये 4 0 और 2 4 ये ऐसे आता है. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका ग्राफ. सपोज L1, ये जो इक्वेशन ऑफ है ये सपोज लाइन L1 है. यहाँ पे लाइन L2 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे L2 का जो ग्राफ आएगा वो देखिए 6 0 यानी ये पॉइंट आएगा. बाद में 0 3 यानी ये 2 और 4, इसके बीच में यहाँ पे 3. ये अगर हमने ज्वाइन किए तो हमको मिलेगा इस तरह से. अब यहाँ पे ये व्हील A का पाथ है और ये जो पाथ है ये व्हील B का पाथ है. इस तरह से ये दोनों पाथ जो है एक दूसरे को पैरेलल है. ये सिचुएशन हमको यहाँ पे मिलती है. दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन. दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of given situation. अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन या थर्ड एग्जाम्पल देखिए. द पाथ ऑफ हाईवे नंबर 1 एंड 2. पाथ ऑफ हाईवे नंबर 1 यानी H1 ऐसे ले लेता हूँ. गिवन बाय द इक्वेशन
H1 and a path of the highway number 1 is given by x minus y is equal to 1 and highway number 2 is given by this relation. ये relation है path of the highway number 2 is given by 2x plus 3y is equal to 12. This is equation 1. This is equation 2. Represent these equations geometrically. अब यहाँ पर भी देखिए ये इक्वेशन 1 यानी ये हाईवे 1 है जो लाइन L1 देगा हमको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू x माइनस 1. तो यहाँ पे x और y मैंने पॉइंट्स यहाँ पे निकालेंगे. x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 0 आएगी. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 आएगी. यानी एक पॉइंट हो जाएगा 1 0 दूसरा 0 -1. नाउ इक्वेशन 2 यानी सेकंड हाईवे जो है वो उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x. y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3. ऐसा आएगा. अब यहाँ पे अगर समझ लो x और y की वैल्यू हम निकालते हैं. मान लो x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू आएगा 12/3 दैट विल बी 4. अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6 आती है x इज इक्वल टू अगर 6 है तो 2 इंटू 6 12 माइनस 12 दैट विल बी 0. तो ये 6 0 आएगा. अब अगर समझ लो ये दो पॉइंट्स हैं और ये दो पॉइंट अगर हमने यहाँ पे प्लॉट किए तो हमको यानी ग्राफ इस तरह से मिलेगा. देखिए यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 यहाँ पे आएगा -2 -4 -6 ईयर -2 -4 -6 ऐसे आएगा. अब यहाँ पे 1 0 यानी ये पॉइंट है. ये पॉइंट हो जाएगा 1 0. दूसरा पॉइंट है 0 -1 यानी ये पॉइंट है. ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है 0 -1. ये दो पॉइंट हमने अगर ज्वाइन किए तो हमको ग्राफ इस तरह से मिलेगा. ये रहेगा ग्राफ ऑफ हाईवे नंबर 1. ये है हाईवे 1 इसका ग्राफ है. अब यहाँ पे सेकंड रिलेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. इसमें पहला पॉइंट है 0 4. तो ये 0 4 यानी यहाँ पे मिलेगा. ये 0 4 पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है 6 0 ये यहाँ पे मिलेगा. तो ये पॉइंट है 0 4 और ये जो पॉइंट है ये है 6 0. ये दो पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे. ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है हाईवे 2. तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. इस तरह से हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं.